क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किताब उठाई पढ़ने के लिए, पर आपने एक भी पन्ना पूरा पढ़ा नहीं और हाथ अपने आप फोन की तरफ चला गया व्हाट्सएप मैसेज चेक करने के लिए। आप कुछ एक काम करने के लिए बैठे, पर थोड़ी देर में यू फाइंड योरसेल्फ डूइंग समथिंग एल्स। फोन उठाया कि चलो इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर ले, पर पता ही नहीं चला कब 1 घंटा बीत गया रील्स को देखते देखते, और जो काम एक्चुअल में करना था वो पता चलता है कि हुआ ही नहीं। आजकल ओपीडी में हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि पता नहीं क्यों हम बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, किसी भी काम में लंबे समय तक फोकस ही नहीं कर पाते, और ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा यंग लोगों को अफेक्ट कर रही है। इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग रिसर्च के मुताबिक 2004 में लोग एक स्क्रीन पर एवरेज 2.5 मिनट्स तक फोकस कर पाते थे, बट वो नंबर 2026 तक गिरकर सिर्फ 47 सेकंड्स रह गया है। मतलब लोग एक बार बिना फोकस खोए पूरी पिक्चर तो छोड़ो, सीरीज का एक एपिसोड भी पूरा नहीं कर पाते, और यही रीजन है कि लोग सबसे ज्यादा कंटेंट इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स के फॉर्म में कंज्यूम कर रहे हैं। हाय, मैं हूं डॉक्टर राहुल चावला। आई एम एन एम्स ट्रेन्ड न्यूरोलॉजिस्ट एंड ऑल्सो एन ऑल इंडिया टॉपर इन मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे अपने फोकस को इम्प्रूव करें, ताकि ना सिर्फ आप एग्जाम में बेटर परफॉर्म करें, बल्कि अपनी डेली लाइफ में भी आप फोन से डिस्ट्रैक्टेड ना रहें और अपने काम पर ध्यान दे सकें। पर उससे पहले समझते हैं कि ब्रेन आखिर अपना फोकस कैसे खो देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों हम कोई काम करते करते अचानक से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं? आखिर क्यों हमारा मन इतना चंचल होता है कि इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है? वेल, एक्चुअली हमारे दिमाग के एक छोटे से हिस्से में, जिसे लोकस सेरुलियस कहते हैं, एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है जिसका नाम है नॉरएपिनेफ्रिन। ये दिमाग में सिग्नल भेजता है और डिसाइड करता है कि आप किस वक्त कितने अलर्ट हो और कितना फोकस रख पा रहे हो। ये हमारा फोकस, अलर्टनेस और अटेंशन को कंट्रोल करता है, जिसे न्यूरोसाइंस में अराउजल सिस्टम कहते हैं। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज समझना जरूरी है। लोकस सेरुलियस 2 तरीके से काम करता है। पहला है उसका बेसलाइन एक्टिविटी, जिसे टोनिक फायरिंग कहते हैं। जब ये बेसलाइन थोड़ा लो हो जाता है तो आप बोर्ड या नींद आने जैसा फील करते हैं। लेकिन जब ये बेसलाइन बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी या नींद की कमी के टाइम पर होता है, तब ब्रेन एक स्कैटर्ड मोड में चला जाता है। ऐसा लगता है कि दिमाग हर चीज को इक्वली इंपॉर्टेंट समझ रहा है, इसलिए किसी एक चीज पर टिके रहना मुश्किल हो जाता है। दूसरा है उसका फिजिक फायरिंग, यानी शार्प शॉट बर्स्ट, जब कोई जेन्युइनली रेलेवेंट चीज सामने आती है। यही वो मोड है जो कि सस्टेन्ड फोकस प्रोड्यूस करता है, जब बेसलाइन ना ज्यादा हाई हो ना ज्यादा लो। तो डिस्ट्रैक्शन का असली रीजन ये है कि जब टोनिक लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो फिजिक टारगेटेड फोकस के लिए जगह ही नहीं बचती। ब्रेन अलर्ट तो होता है, लेकिन किसी एक जगह पर फोकस नहीं कर पाता। यानी कि फोकस एक बैलेंस है, जिसमें ना बहुत कम अराउजल हो और ना ही बहुत ज्यादा। एक और चीज, अटेंशन सिर्फ नॉरएपिनेफ्रिन से कंट्रोल नहीं होती, इसमें डोपामिन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और ये समझना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब आप इस सिस्टम को समझ जाते हो तो आप इसे अपने फेवर में यूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है, अगर ब्रेन के पास ये पूरा सिस्टम मौजूद है तो फिर वो बार बार डिस्ट्रैक्ट क्यों होता है? इसका जवाब इवोल्यूशन में छुपा है। दरअसल आपका ब्रेन एक ऐसे टाइम में इवॉल्व हुआ जब नई और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन बहुत ही रेयर हुआ करती थी। उस टाइम में हर नए सिग्नल पर ध्यान देना सर्वाइवल के लिए जरूरी था। एक हल्की सी आहट भी ब्रेन नोटिस करता था, क्योंकि वो खतरे का संदेशा हो सकता था। इसी वजह से आपके ब्रेन का एक डिफॉल्ट मोड है, जिसे हम एक्सप्लोरेटरी मोड कह सकते हैं। इस मोड में ब्रेन कॉन्स्टेंटली आसपास स्कैन करता रहता है, कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग या कुछ अटेंशन ग्रैबिंग। न्यूरोसाइंस की भाषा में इसे बॉटम अप अटेंशन कहते हैं। जब ब्रेन को लगता है कि करंट टास्क रिवॉर्डिंग नहीं है, तब वो ऑटोमेटिकली नए ऑप्शंस एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है। लेकिन आज की दुनिया में प्रॉब्लम ये है कि इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन हर जगह अवेलेबल है। आपका फ़ोन, नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, हर चीज़ एग्जैक्टली उसी एक्सप्लोरेटरी इंस्टिंक्ट को ट्रिगर करने के लिए डिज़ाइन की गई है। इसलिए जब आप किसी एक बोरिंग या डिफ़िकल्ट काम पर फोकस करने की कोशिश करते हो तो आप एक्चुअली अपने ब्रेन के नेचुरल एक्सप्लोरेटरी इंस्टिंक्ट के अगेंस्ट जा रहे होते हो और अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से टॉप डाउन कंट्रोल लगवा रहे होते हो, जिसमें ब्रेन का एफर्ट लगता है। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं। आमतौर पर हम सोचते हैं कि पहले आंखें किसी चीज़ की तरफ जाती हैं और उसके बाद हम उस पर ध्यान देते हैं, लेकिन एक्चुअली होता इसका उल्टा है। पहले दिमाग के अंदर आपका ध्यान उस चीज़ की तरफ शिफ्ट होता है, जिसे कोवर्ट अटेंशन कहते हैं, और आंखें यानी ओवर्ट अटेंशन उसके बाद फॉलो करती हैं। इसका मतलब ये है कि डिस्ट्रैक्शन आपकी आंखों से नहीं बल्कि आपके अटेंशन से शुरू होता है,
और इसी वजह से सिर्फ फ़ोन को दूर रख देना ही काफ़ी नहीं होता, क्योंकि असली प्रॉब्लम स्क्रीन नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि दिमाग का ध्यान कितनी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाता है। अब हमने ये तो समझ लिया कि ऐसा होता क्यों है। नाउ इट्स टाइम टू लुक एट द अदर साइड ऑफ इट ऑल्सो, द रियल कॉस्ट ऑफ स्विचिंग। हम सोचते हैं कि बस 1 सेकेंड फ़ोन देख लूँगा फिर वापस काम पर आ जाऊँगा, लेकिन हमारा ब्रेन ऐसे काम नहीं करता। जब आप किसी काम से डिस्ट्रैक्ट होते हो तो उस ओरिजिनल टास्क पर पूरी तरीके से वापस फोकस करने में आपको एवरेज 23 मिनट तक लग सकते हैं, क्योंकि जब आप एक काम छोड़कर दूसरा काम करने जाते हो तो पहले काम का एक हिस्सा दिमाग में रह जाता है, जिसे अटेंशन रेसिड्यू कहते हैं, और आपका ब्रेन दूसरे काम पर मूव करने पर उस पहले काम का कॉन्टेक्स्ट, उसका पूरा मेंटल सेटअप छोड़ देता है। और जब आप वापस आते हो तो ब्रेन को वो पूरा कॉन्टेक्स्ट दोबारा बिल्ड करना पड़ता है, और ये इंस्टेंटली कुछ सेकंड्स में नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि अगर आप हर 10-15 मिनट में अपना फ़ोन चेक कर रहे होते हो तो आप कभी अपने ब्रेन को उस डीप फोकस स्टेट तक पहुंचने का मौका ही नहीं दे रहे। ये रियलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब फोकस का मतलब सिर्फ ज़्यादा मेहनत करो नहीं है। इट इज़ अबाउट बीइंग इन द रिक्वायर्ड स्टेट फॉर द रिक्वायर्ड टाइम विदाउट लूजिंग मच फोकस। और इसको अचीव करने के लिए आपको अपनी अप्रोच चेंज करनी होगी। ये 5 एविडेंस बेस्ड साइंटिफिक टेक्निक्स आपको अपना फोकस इंप्रूव करने में डेफिनेटली हेल्प करेंगी। पहला, मोनोटास्किंग। जब हम एक काम से दूसरे काम पर बार बार शिफ्ट करते हैं तो हमारा अटेंशन और एफिशिएंसी दोनों रिड्यूस हो सकते हैं। इसे टास्क स्विचिंग कॉस्ट कहते हैं। इसके लिए सबसे पहला स्टेप होता है मोनोटास्किंग, यानी कि एक वक्त पर सिर्फ एक काम, ताकि ब्रेन को बार बार स्विच ही ना करना पड़े। मोनोटास्किंग के साथ एक और चीज़ समझनी ज़रूरी है, और वो है टाइमिंग। हमारा ब्रेन घंटों तक एक जैसा फोकस मेंटेन नहीं कर सकता। ब्रेन की अलर्टनेस एक नेचुरल साइकिल में चलती है, जिसे हम अल्ट्राडियन रिदम कहते हैं, जिसमें कुछ देर फोकस करने के बाद अलर्टनेस नेचुरली गिरने लगती है और दिमाग थकने लगता है। इसीलिए लगातार बैठे रहने के बजाय एक रीजनेबल टाइम तक डीप फोकस करो, फिर एक शॉर्ट ब्रेक लो, स्क्रीन से दूर। इस तरह डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए आप ब्रेन के अगेंस्ट नहीं, ब्रेन के नेचुरल पैटर्न के साथ काम करते हो। इससे आपका फोकस इंप्रूव होता है और आप बर्नआउट भी कम फील करते हो। पोमोडोरो टेक्निक भी इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। दूसरा, फोकस्ड अटेंशन माइंडफुल मेडिटेशन। ये अटेंशन इंप्रूव करने की सबसे एक्सटेंसिवली स्टडी टेक्निक में से एक है। इसमें आप अपनी सांस पर फोकस करते हो और जैसे ही मन भागने लगे उसे नोटिस करके वापस अपनी ब्रीदिंग पर ले आते हो। हर बार ध्यान वापस लाने से आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का टॉप डाउन कंट्रोल थोड़ा और स्ट्रांग होता है। आप रोज सिर्फ 10 से 15 मिनट से शुरू करो। इफेक्ट एक दिन में नहीं दिखता, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस से धीरे धीरे क्लियर इंप्रूवमेंट आ जाता है। तीसरा, इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस। ये सेल्फ रेगुलेशन की सबसे ज़्यादा रिसर्च टेक्निक में से एक है, जिसे इफ देन प्लानिंग भी कहते हैं। आमतौर पर हम वेगली सोचते हैं कि आज पढ़ाई करनी है या काम शुरू करना है, लेकिन जब आप स्पेसिफिकली कुछ तय करते हैं, जैसे कि 9 बजे से अपने डेस्क पर मैं अगले 1 घंटे सिर्फ एक चैप्टर पढ़ूंगा, तो आपका ब्रेन उस एक काम के लिए पहले से तैयार हो जाता है। इसका फायदा ये होता है कि जब काम करने का वक्त आता है तो शुरू करना इजी लगता है और आपको वो काम करने के लिए खुद को फोर्स भी नहीं करना पड़ता। इसका एक और फायदा है, आपने क्या करना है वो डिसीजन पहले ही ले लिया होता है। इसके लिए उस वक्त दिमाग की एनर्जी डिसाइड करने में नहीं, सिर्फ काम करने में लगती है। ये छोटी सी प्लानिंग आपके फोकस की शुरुआत को काफ़ी स्मूथ बना देती है। चौथा, मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का फोकस के साथ एक सीधा कनेक्शन है जो बहुत लोग नहीं जानते। मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक एक्सरसाइज जैसे कि ब्रिस्क वॉकिंग, साइकिलिंग या रनिंग अटेंशन और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को इम्प्रूव करता है। ये ब्रेन में ब्लड फ्लो बढ़ाता है और उन कैटेकोलामीन्स को इंक्रीज करता है, यानी डोपामीन और नॉर एड्रेनलिन, जो कि अलर्टनेस और फोकस के लिए जिम्मेदार होते हैं। इंटरेस्टिंगली एक 20 या 30 मिनट का सेशन भी शॉर्ट टर्म फोकस पर फर्क डालता है। तो अगर किसी दिन फोकस नहीं बन रहा तो एक छोटी सी वॉक जेन्युइनली इफेक्टिव हो सकती है। पांचवा, स्ट्रैटेजिक बोर्डम। ये सबसे काउंटर इंट्यूटिव लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आजकल जैसे ही एक खाली मोमेंट आता है हम तुरंत अपना फ़ोन उठा लेते हैं, लेकिन ये हैबिट फोकस के लिए सही नहीं है। जब आप हर खाली मोमेंट को इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स देखने में यूज़ करते हो तो आपका ब्रेन हर हाई स्टिमुलेशन इनपुट के लिए यूज्ड टू हो जाता है। फिर नॉर्मल काम जैसे कि पढ़ाई, जो कि इंस्टेंट स्टिमुलेशन नहीं देता, वो आपको बोरिंग लगने लगता है।
इन रियलिटी पढ़ाई एक्चुअली बोरिंग नहीं है, लेकिन इस केस में कांस्टेंट शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की वजह से ब्रेन को ये बोरिंग लगने लगती है। जब आप खुद को बोर होने देते हो तो ब्रेन का डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क एक्टिव हो जाता है, जो क्रिएटिविटी और मेमोरी प्रोसेसिंग के लिए ज़रूरी माना जाता है। ये बोर्डम ब्रेन को कांस्टेंट हाई स्टिमुलेशन की हैबिट से बाहर निकालने में मदद करता है, जिससे सस्टेन्ड अटेंशन इंप्रूव हो सकती है और नॉर्मल काम फिर से एंगेजिंग लगने लगते हैं। इन 5 टेक्निक्स के अलावा कुछ ऐसी हैबिट्स भी हैं जो आपके फोकस की फाउंडेशन बिल्ड करती हैं, लाइक गुड क्वालिटी 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप, क्योंकि स्लीप डेप्रिवेशन अटेंशन को सबसे पहले और सबसे ज़्यादा हिट करता है। इसके साथ ही स्ट्रेस को मैनेज करना, क्योंकि क्रॉनिक स्ट्रेस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की कैपेसिटी को डायरेक्टली कमज़ोर कर देता है। अपना स्क्रीन टाइम कम करना भी ज़रूरी है ताकि ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम ओवर स्टिमुलेट ना हो। इसके अलावा किताबें पढ़ना, जो डीप और सस्टेन्ड अटेंशन की एक नेचुरल ट्रेनिंग है, कुछ ऐसा है जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कभी नहीं दे सकता। यहाँ पर एक ज़रूरी बात भी क्लियर कर दूँ, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होना, कभी कभी फोकस ना कर पाना बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम इतनी सीवियर हो गई है कि आपके डेली लाइफ, पढ़ाई या आपका काम इफेक्ट होने लगा है, तो ये सिर्फ लैक ऑफ विल पावर नहीं है, बल्कि किसी अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन जैसे कि ADHD या एंजाइटी डिसऑर्डर का साइन भी हो सकता है। और ऐसे केसेस में डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। आई रियली होप कि आपने ये वीडियो बिना फोकस लूज़ किए पूरा देखा होगा, पर अगर कहीं आपका फोकस लूज़ हो गया हो तो मेरी बताई इन टेक्निक्स की हेल्प से डेफिनेटली आप अपना फोकस इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।